नमस्कार विद्यार्थियों, आज के हम भूगोल कक्षा 9 का अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो देखते हैं इनके प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके उत्तर करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं। फिर ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, तो इनके उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? क में तट, ख में प्रायद्वीप, ग में द्वीप और ग में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ख प्रायद्वीप, ये इसका उत्तर है। जो एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ख करना है, प्रायद्वीप। फिर है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? क में हिमाचल, ख में पूर्वांचल, ग में उत्तराखंड और ग में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये जो ख ऑप्शन है पूर्वांचल, ये इसका उत्तर है। आपको यहाँ पर करना है पूर्वांचल। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। फिर ये थर्ड में है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? क में कोरमंडल, ख में कन्नड़, ग में कोंकण और ग में उत्तरी सरकार। तो इसका ये ग है ऑप्शन, कोंकण। ये कोंकण है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है कोंकण। नेक्स्ट प्रश्न ये है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है वो हमें बताना। क में देर का अनामुडई और ख में महेंद्रगिरी और ग में कंचनजुंगा और ग में खासी। तो ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आपको विद्यार्थियों पता होगा कि महेंद्रगिरी है ना, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगर्भीय प्लेटें क्या है? तो भूगर्भीय प्लेटें क्या है, इसके उत्तर करेंगे हम। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के भूपटल का बड़ा हिस्सा जो कि लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया, उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया। फिर है, प्रश्न है, भाबर क्या है? भाबर क्या है? तो इसका उत्तर होगा, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, दूसरा निम्न हिमालय या हिमाचल, तीसरा बाहरी हिमाचल या शिवालिक। प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। फिर है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो भारत के उन द्वीपों के नाम प्रवाल भित्ति के, उसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें, इसका उत्तर क्या है? इनके उत्तर करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अपसारी जो प्लेटें हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जो अपसारी प्लेटें होती है वो एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। और अभिसारी प्लेटों में क्या होता है? जो अभिसारी प्लेटें 2 प्लेटें होती है जो एक दूसरे के करीब आती है। अपसारी में तो 2 प्लेटें होती है जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और अभिसारी में जो 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे के करीब आती है, उसे अभिसारी का परिसीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांगर और खादर में अंतर क्या है? बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, उत्तरी मैदान के पुरातन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। खादर बाढ़ के मैदानों के नवीन तथा युवा जलोढ़ को खादर कहते हैं। बांगर या नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। खादर इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ परत जम जाती है।
बांगर इनका प्रतिवर्ष पुनः निर्माण नहीं होता है। और खादर का क्या होता है, बांगर का तो इनका प्रतिवर्ष पुनः निर्माण नहीं होता है, लेकिन खादर इनका प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। बांगर कम उपजाऊ है और खादर अधिक उपजाऊ है। बांगर है जो कम उपजाऊ है और खादर है अधिक उपजाऊ है। प्रश्न नेक्स्ट है, पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट में क्या अंतर है? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में अंतर है, इसका उत्तर है पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में घिरने वाली नदियों द्वारा खंडित, अनियमित और कटाफटा है। महेंद्रगिरी तथा पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो महेंद्रगिरी है, जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पूर्वी घाट में बहुत कम होती है। और पश्चिम घाट या भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिम घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर, सबसे ऊंचे शिखरों में से शिखर हैं। फिर है प्रश्न, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो हिमालय क्षेत्र, हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में बांट सकते हैं: मान या आंतरिक हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय और शिवालिक। प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार के भी 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं। यहाँ पर चौड़ी हो गया, आपको करना चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं। गोलाकार यह पठारी क्षेत्र अति प्राचीन भूखंड है। फिर है प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। जो भारत का उत्तरी मैदान है उसके बारे में आपको वर्णन करना। तो भारत का उत्तरी मैदान निर्माण इसका कैसे हुआ? उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों की आपसी क्रियाओं से हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जलोढ़ों में हुआ है। स्थिति एवं आकृति, उत्तर का विशाल मैदान धनुष आकृति वाला है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। क्षेत्रफल, उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तर का मैदान है उसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी मैदान का विभाजन, इनका उत्तरी मैदान का विभाजन हो रखा है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और फिर है धरातलीय उच्चावच में भिन्नता। भाबर नदियां पर्वतों से नीचे उतर समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका में कुटी का निष्पेक्षण करती है। इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। तराई, भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित नाम तथा दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। बांगर, पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग बांगर कहलाता है। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निष्पेक्ष खादर कहलाते हैं यहाँ करना आपको। फिर है महत्व में भारत के उत्तरी मैदान का बहुत महत्व है। यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है उत्तरी मैदान में, और उपजाऊ मृदा, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायुकरण, कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान, कृषि के दृष्टि से भारत का यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, उत्तरी मैदान। प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी संक्षिप्त लिखिए। मध्य हिमालय पर थोड़ी सी जानकारी देनी है, मध्य उच्च भूमि की जानकारी देनी और भारत के द्वीप समूह की जानकारी देते हैं। तो इनके उत्तर करते हैं। मध्य हिमालय, इसे हिमालय, निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय सर्वाधिक असम है। और मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंह, बेतवा, कैन हैं। और भारत के द्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। इस प्रकार से आज का जो भूगोल का अध्याय 2 था, भारत का भौतिक स्वरूप, उसके प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।